कहानियों के साथ एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बच्चे सुने कहानी। मेरी पहली कहानी है तूफान आया। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। एक दिन उसका बेटा भेड़ बकरियां चराने जंगल में पहुंचा कि आसमान पर काली घटाएं उमड़ आई। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और धीरे धीरे तूफान बन आया। बुढ़िया ने देखा तो चिल्लाकर बेटे को आवाज देती हुई बोली, बेटा भारी तूफान चला आ रहा है, भेड़ बकरियों को लेकर जल्दी घर लौट आना। झाड़ी में भेड़ बकरियों की ताक में बैठा हुआ एक बाघ बुढ़िया की आवाज सुनकर सहम गया। सोचने लगा, यह तूफान क्या बला है। जंगल में एक से एक खूंखार और बलशाली जानवर तो है, पर तूफान का नाम तो कभी नहीं सुना। अब यह कौन सी चीज जंगल में आ गई है। निश्चित ही यह कोई खतरनाक चीज होगी। सोचकर बाघ मन ही मन डर गया और तूफान की मार से बचने के लिए चुपचाप झाड़ी से निकल भेड़ बकरियों में आ शामिल हुआ। थोड़ी देर में लड़का भेड़ बकरियों को लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में ले जाकर बंद कर दिया। उसके घर लौटते ही बरसात भी शुरू हो गई। आंधी, पानी और तूफान का जोर हो गया। तभी एक चोर को चोरी की बात सूझी। यही मौका है, यह सोचकर वह आधी रात के समय बुढ़िया के बाड़े में घुस आया और भेड़ बकरियों को टटोलने लगा। वह बुढ़िया के बाड़े से एक हष्ट-पुष्ट बकरे को चुराना चाहता था। अचानक हाथ में बाघ की गर्दन आ गई। चोर ने समझ लिया कि यही सबसे तगड़ा माल है। चुपके से उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी और बाहर खींच लाया। बाघ को लगा कि अब उसकी खैर नहीं। तूफान ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। वह भय से कांपता हुआ चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। रातों रात वह चोर बाघ को निकालकर दूर ले आया। सुबह के उजाले में जब चोर ने देखा कि बकरे की जगह वह बाघ को बांध लाया है, तो मारे डर के उसकी तो हालत बिगड़ गई। बाघ को वहीं छोड़कर चोर सिर पर पांव रखकर भागा और वहीं पास के एक पेड़ के खोखल में जा छिपा। उसके हाथ से छूटकर बाघ भी जंगल की ओर भागा और भागता ही चला गया। जंगल में उसे बेतहाशा भागते हुए देख भालू ने रोककर पूछा, बाघ सरदार, आज इतनी तेजी से कहाँ दाव लगाने निकले हो। भालू को देखकर बाघ की जान में जान आई। हाँफते हुए बोला, क्या बताऊं कलवा राजा, अब इस जंगल में हमारी दाल नहीं गलेगी। अब यहाँ एक भयानक जंतु आ पहुँचा है। उसका नाम तूफान है। मुझे लगता है वह इस जंगल में किसी को रहने नहीं देगा। उसके चंगुल से किसी तरह जान बचाकर निकल आया हूँ। देखो, मेरे गले में उसके हाथ की बंधी हुई रस्सी लटक रही है। वह इतना खतरनाक है कि गले से पकड़कर ही सबको काबू में करता है। बाघ की बात सुनकर भालू अपने दोनों पंजे उठाकर खड़ा हो गया। क्या कहा? हमसे अधिक बलवान इस जंगल में शेर को छोड़कर और कौन हो सकता है। अभी साथ चलकर मुझे दिखा उस दुष्ट को। अपने एक ही पंजे से उसकी सूरत न बिगाड़ दी तो कहना। भालू को साथ लेकर बाघ उस ओर चला जहां तूफान के चंगुल से छूटकर वह भाग निकला था। उन्होंने तूफान की बहुत तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिर भालू थककर उसी पेड़ की जड़ में आ बैठा जिसकी खोखल में चोर छिपा हुआ था। दोनों आमने सामने बैठकर तूफान का इंतजार करने लगे। वह आसपास कहीं नजर आ जाए तो उसकी हालत बिगाड़ देंगे। वो दोनों ये सोच रहे थे। क्रोध में आकर भालू अपने हाथ पैर पटकने लगा था। कहाँ है वह पाजी? धीरे धीरे उसकी पूंछ खोखल के अंदर चली गई। जब चोर ने यह देखा कि भालू की पूंछ उसके मुंह के पास आ पहुंची है, तो उसने दोनों हाथों से पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ खींचना शुरू किया। यकायक भालू समझ नहीं सका कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तूफान का ख्याल आते ही वह चिल्ला उठा। उसने भी अपनी पूंछ को छुड़ाने में पूरी शक्ति लगा दी। नतीजा यह हुआ कि भालू की पूंछ निकलकर चोर के हाथों में चली गई। बिना पूंछ उसके हाथों से छूटकर भालू वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों भागते भागते दूर पहुंचे और एक घनी झाड़ी में जाकर दम लिया। गजब हो गया, यह कैसा जंतु है जो पूंछ की तरफ से भी अचानक हमला बोल देता है।
वे दोनों तूफान के बारे में बातें कर ही रहे थे कि एक शेर की नजर उन पर जा पड़ी। उन दोनों को अत्यंत भयभीत हुआ जानकर शेर ने उनका हालचाल पूछ लिया। हाल क्या पूछते हो जंगल के राजा, अब तो इस जंगल में तुम्हारा रहना भी कठिन है। तुमसे भी अधिक शक्तिशाली तूफान नाम का जानवर इस जंगल में आ पहुंचा है। भालू ने बताया कि कैसे उसने एक ही झटके में उसकी पूंछ उड़ा दी। बाघ ने भी आगे बढ़कर अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी शेर को दिखाई। दोनों ने शेर से कहा, अब इस जंगल को छोड़कर कहीं और चल देना चाहिए। शेर को उनकी बात पर ताव आ गया। बोला, तुम सब कायर हो, भला किसी की मौत आई है जो मेरे रहते हुए इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत करे। अभी चलकर मुझे दिखाओ कैसा है वह तूफान। एक ही झपट्टे में चीर फाड़ कर उसका काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। अब क्या हुआ बच्चों? वे तीनों मिलकर उस ओर चले जहां तूफान ने भालू की पूंछ उखाड़ी थी। उन्होंने घनी झाड़ियों, अंधेरे झुरमुटों में तब तूफान की तलाश की, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। इस बीच अपनी जान बचाने के लिए चोर उस पेड़ के खोखल से निकलकर पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा, जहां पत्तों के बीच कुछ भी दिखने में नहीं आता था। बहुत खोजबीन करने पर जब तूफान कहीं नजर नहीं आया तो शेर ने क्रोध में आकर गरजना शुरू किया। उसकी गरज सुनकर पेड़ पौधे कांप उठे। मारे डर के चोर का सारा शरीर कांप गया। उसके हाथों से टहनियां छूट गईं और वह अपने पूरे भार के साथ शेर की पीठ पर आ गिरा। शेर को लगा जैसे कोई पहाड़ उसकी कमर पर आ गिरा हो। यकायक अपने ऊपर तूफान का हमला हुआ समझकर